ये कहानी उस समय की है जब भारत में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब केवल एक शासक नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और साहस को कुचलने वाला तानाशाह था। उसकी क्रूरता और घमंड किसी से छिपी नहीं थी। एक दिन उसके दरबार में एक शिकारी जंगल से एक विशाल और भयानक शेर को पकड़कर लाया। शेर लोहे के पिंजरे में बंद था और उसकी दहाड़ से पूरा दरबार थर्रा उठा। औरंगजेब ने गर्व से कहा, यह जंगल का राजा है। इससे बड़ा और भयानक शेर कहीं नहीं हो सकता। दरबारियों ने उसकी बात का समर्थन करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन तभी वहां मौजूद मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, आप इसे सबसे बड़ा और शक्तिशाली शेर मानते हैं, लेकिन मेरे पास इससे भी बड़ा और भयानक शेर है। औरंगजेब को ये सुनकर क्रोध आया। वह अपनी ताकत और अहंकार को चुनौती के रूप में देखता था। उसने कड़कते हुए कहा, अगर तुम्हारा शेर इस शेर को हरा न सका तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। राजा जसवंत सिंह ने बिना झिझक कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन किले के मैदान में दोनों शेरों का मुकाबला देखने के लिए बड़ी भीड़ जमा हुई। मुगल सेना, दरबारी, औरंगजेब और राजा जसवंत सिंह सभी अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। राजा जसवंत सिंह अपने 10 वर्षीय पुत्र राजकुमार पृथ्वी सिंह के साथ मैदान में पहुंचे। जब औरंगजेब ने उन्हें देखा तो उसने तंज कसते हुए पूछा, राजा साहब, आपका शेर कहाँ है? जसवंत सिंह ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा शेर मेरे साथ है। बस आप लड़ाई की आज्ञा दीजिए। औरंगजेब के इशारे पर जंगली शेर को पिंजरे से बाहर निकाला गया। शेर ने दहाड़ते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसकी दहाड़ से वहां उपस्थित लोग कांपने लगे। तभी राजा जसवंत सिंह ने अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, पुत्र, यह तुम्हारी परीक्षा है। जाओ और दिखाओ कि एक सच्चा हिंदू योद्धा कैसे होता है। ये सुनते ही 10 वर्षीय राजकुमार पृथ्वी सिंह ने अपने पिता को प्रणाम किया और हंसते हुए पिंजरे के अंदर प्रवेश कर गए। लोगों की सांसें थम गईं। सभी स्तब्ध थे। एक नन्हा बालक निहत्था उस खतरनाक शेर के सामने खड़ा था। शेर ने बालक को देखा और पल भर के लिए रुक गया। लेकिन सैनिकों ने शेर को भाले की नोक से उकसाया, जिससे वह क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए पृथ्वी सिंह की ओर झपटा। बालक ने शेर के वार से खुद को बचाया और तुरंत अपनी तलवार खींच ली। लेकिन तभी उसके पिता की गंभीर आवाज गूंजी, पुत्र, तलवार का उपयोग मत करो। शेर के पास तलवार नहीं है। ये धर्म के विरुद्ध है। एक सच्चा योद्धा अपनी लड़ाई को धर्मयुद्ध बनाता है, अधर्म नहीं। पिता की इस सीख को सुनकर राजकुमार ने अपनी तलवार फेंक दी। अब वह निहत्था था। शेर ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन राजकुमार ने अपनी फुर्ती और साहस से शेर के वार को नाकाम कर दिया। वह उसकी पीठ पर कूद गया और अपने नन्हे हाथों से शेर के जबड़े को पकड़ लिया। कुछ देर तक दोनों के बीच घातक संघर्ष हुआ। मैदान में सन्नाटा था। सबकी निगाहें पिंजरे पर थीं। आखिरकार राजकुमार ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए शेर के जबड़े को चीर दिया। शेर घायल होकर वहीं ढेर हो गया। भीड़ विस्मित रह गई। पूरा मैदान पृथ्वी सिंह की जय के नारों से गूंज उठा। खून से लथपथ लेकिन विजयी राजकुमार जब पिंजरे से बाहर निकला तो उनके पिता ने उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। औरंगजेब स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि हिंदू योद्धाओं की ताकत और उनकी धर्मनिष्ठा को हराना असंभव है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस समय के हिंदू धर्म, संस्कार और साहस की प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों को केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया। आज का समय हमें फिर से अपने मूल्यों और परंपराओं की ओर लौटने की चेतावनी देता है। हमें अपने बच्चों को केवल नृत्य, गायन या तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि धर्म, साहस और निडरता की शिक्षा भी देनी चाहिए, क्योंकि वही बच्चे भविष्य में शेर से भी लड़ने का साहस रखेंगे। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।